हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुबिला पॉइंट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 111 जो कि क्लास 2 की इंग्लिश की वर्कशीट है। तो आज के वर्कशीट में हम लोग क्लास 2 के टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर होगा यूनिट 6 का कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स स्टोरी। तो यह पेज नंबर 97 पर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर रहा है, हेलो चिल्ड्रेन, वी नो दैट कर्ली लॉक्स हैड गोन इनटू द फॉरेस्ट एंड इंटर्ड एन एम्प्टी कॉटेज। लेट्स रीड हर स्टोरी। हमने पीछे के वर्कशीट में पढ़ा था कि कर्ली लॉक्स जंगल में जाती है और वह एक एम्प्टी कॉटेज, एक झोपड़ी में जो कि खाली था, उसमें प्रवेश करती है। अब उसके आगे की कहानी हम यहाँ देखते हैं कि उसके आगे की कहानी क्या लिखी गई है। I went inside the cottage and saw 3 bowls of porridge on the table। कह रहा है कि मैं कॉटेज के अंदर गई और देखा कि वहाँ 3 कटोरियों में हलवे रखे हैं टेबल पर। I was very hungry, मैं बहुत भूखी थी। So I tasted from all the bowls। मैंने सारे कटोरियों को चखा, खाया। बट आई लाइक्ड द porridge only from the teeny bowl as it was neither hot nor cold। लेकिन मैंने छोटी कटोरी का जो पोरिज था, हलवा था, उसको लाइक किया, और ये न बहुत ज़्यादा गर्म था और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा था। इट वाज जस्ट राइट, यह बिल्कुल सही था जैसा खाया जाता है। एज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, जैसा कि मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। आई थॉट ऑफ टेकिंग सम रेस्ट फॉर ए वाइल, मैं सोचने लगी कि कुछ समय के लिए आराम किया जाए, रेस्ट लिया जाए। आई फाउंड 3 बेड्स इन द बेडरूम, मैंने वहाँ 3 बेडों वाले बेडरूम्स देखे, वहाँ 3 बेड लगे हुए थे। आई ट्राइड टू स्लीप ऑन ऑल द 3 बेड्स बट इट वॉज ओनली द टीनी बेड विच वॉज नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ तीनों बेड पर, लेकिन वो काफ़ी छोटे थे, और ये जो बेड थे ये ना ही बहुत ज़्यादा कठोर थे और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम थे। इट वाज जस्ट राइट, यह बिल्कुल सही थे। सोन आई फेल इनटू ए डीप स्लीप, और शीघ्र ही मैं गहरी नींद में चली गई। तो ये आपकी स्टोरी है, और अब इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का हम लोग आंसर लिखेंगे। When Curly Locks went inside the cottage, what did she see on the table? जब कर्ली लॉक्स कॉटेज के अंदर गई तो टेबल पर उसने क्या देखा? तो यहाँ 2 चीज़ है, 3 बॉल्स ऑफ पोरिज एंड 3 ग्लास ऑफ वाटर। तो हमने क्या देखा? 3 बाउल्स ऑफ पोरिज। तो हम टिक लगाएंगे ए पर, क्योंकि उसने 3 बॉल्स ऑफ पोरिज देखा था। और उसके बाद क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन बी है कि लाइक द पोरिज इन द बॉल्स, बॉल्स में जैसे पोरिज थे, सम थिंग्स कैन बी वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो कि बहुत गर्म हो या बहुत ठंडी हो। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट द थिंग्स विच आर हॉट एंड कोल्ड इन द गिवन स्पेस। आप इन पिक्चर्स को देखिए और इसमें से लिखिए कि कौन हॉट हैं और कौन कोल्ड हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स दिए हैं, जैसे सन, सन क्या होता है? हॉट होता है। लेमोनेड क्या होता है? कोल्ड होता है, ये हॉट नहीं होता है। और उसके बाद फायर हॉट होता है। आइस क्यूब ये भी कोल्ड होता है। आइसक्रीम कोल्ड होता है, और टी हॉट होता है। तो यहाँ हॉट में हो गए सन, फायर एंड टी, और कोल्ड में लेमोनेड, आइस क्यूब्स एंड आइसक्रीम। तो थिंग्स विच आर हॉट, जो हॉट होंगी उनको हम इसमें लिखेंगे। यहाँ कर रहा है थिंग्स विच आर हॉट, तो कौन कौन हॉट थी? सन, फायर एंड टी, दीज आर हॉट थिंग्स, ये तीनों गर्म वस्तुएं हैं। उसके बाद लिखना है थिंग्स विच आर कोल्ड, वस्तुएं जो ठंडी हों। तो ठंडी क्या थी? लेमोनेड। लेमोनेड, और उसके बाद आइस क्यूब,
और उसके बाद आइसक्रीम, क्रीम नीचे लिख देते हैं। आपने देख लिए दीज आर कोल्ड थिंग्स, लेमोनेड, आइस क्यूब्स एंड आइसक्रीम्स। अब उसके बाद है नेक्स्ट सी क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन में बाय नाउ यू नो दैट द अपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड। आप जान चुके हैं अब तक कि हॉट का जो अपोजिट होता है वह कोल्ड होता है, गर्म का अपोजिट ठंडा होता है। लेट्स फाइंड सम मोर अपोजिट वर्ड्स एंड मैच देम, वन इज डन फॉर यू। आप यहाँ कुछ और अपोजिट वर्ड को सर्च कीजिए। यहाँ आपके लिए एक उदाहरण दिया हो, जैसे हॉट है तो हॉट का अपोजिट क्या होगा, कोल्ड होगा। तो उसी तरह से हार्ड है तो हार्ड का अपोजिट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और इनसाइड है तो इनसाइड का अपोजिट क्या होता है, आउटसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर और आउटसाइड मीन्स बाहर। उसके बाद एस्लीप मतलब सोना और अवेक मतलब जगना होता है, तो ये इसका अपोजिट होता है। तो आपने देख लिया कि अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद डी है जो कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। कर्ली लॉक्स फेल इनटू ए डीप स्लीप। कर्ली लॉक्स काफ़ी गहरी नींद में सो गई। व्हाट डू यू थिंक शी वुड हैव ड्रीम टू। आप सोचिए आप कि वो क्या सपना देख रही थी, उसके सपने में क्या आ रहा था। शेयर इट विथ योर पेरेंट्स, और इसे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अपने पेरेंट्स को बताइए कि कर्ली लॉक्स के सपने में क्या क्या आ रहा था। और यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अब तक बच्चों को आपके फ़ोन नंबर याद हो गए होंगे, आज उन्हें इमरजेंसी नंबर याद करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो यहाँ इमरजेंसी नंबर्स हैं, पुलिस के लिए 100 नंबर होता है, और फायर कंट्रोल के लिए जब कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर 101 मतलब 101 नंबर होता है, और एम्बुलेंस के लिए 102 होता है। और कोविड हेल्पलाइन का नया नंबर है, ये है 1075। आप जानते हैं कि कोविड-19 इसी साल महामारी इसकी चल रही, अभी तो चल रही है, अभी समाप्त भी नहीं हुई है। आपको इससे बचने की आवश्यकता है, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1075, और नेशनल इमरजेंसी नंबर है 112। तो ये सारे नंबर्स बच्चों को याद करवा देने हैं। जैसे पुलिस का 100, फायर कंट्रोल का 101, एम्बुलेंस का 102, और कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075, और नेशनल इमरजेंसी नंबर 112। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके वर्कशीट, और आपने पूरी वर्कशीट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।